आज हम पढ़ेंगे ब्रेक्स के बारे में। Please appreciate this presentation has been prepared of sincerity to the best of our students and teachers and volunteers. We welcome words of encouragement and associations for improvement for use in academics or any kind of exams. Please verify and correlate with your course books. For becoming an associate and outstanding contribution in different subjects including storytelling, please get in touch with your brief profile at buskinjoy@gmail.com. तो हम पहले इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर का। ठीक है, ब्रेक के बारे में इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं एक बार कि ब्रेक्स वगैरह होते क्या हैं। तो ब्रेक ऐसा का डिवाइस होता है जो कि आर्टिफिशियल फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जो कि हम क्या अप्लाई करते हैं, मशीन मेंबर के ऊपर अप्लाई करते हैं। उससे क्या होता है, मशीन मेंबर के जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या करता है, या तो स्टॉप हो जाता है या फिर रिटार्ड करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इन प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग दिस फंक्शन द ब्रेक एब्जॉर्ब्स आइदर kinetic energy of the moving member or potential energy given up by the object being lowered by hosts, elevator, etc. यानी कि क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे कि कभी एलिवेटर वगैरह के अंदर ब्रेक लगे होते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो नीचे मूव कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ब्रेक क्या करता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को रोक के पोटेंशियल एनर्जी की तरह में स्टोर कर लेता है। ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स देखते हैं तो किस तरह से ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल होता है बेसिकली। तो इन फोर व्हील्ड moving vehicle the brakes may be applied to rear wheel only, front wheel and all four wheels। यानी कि या तो फ्रंट व्हील पे ब्रेक लग सकते हैं, ठीक है, या फिर रियर व्हील पे भी ब्रेक लग सकते हैं, या फिर और क्या सकता है कि चारों व्हील्स पे ब्रेक लगे एक साथ। In all of the above mentioned three types of braking, it is required to determine retardation of vehicle when brakes are applied। अब हमें रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, भले कोई सी भी तरह का हम ब्रेक लगाएं कि फ्रंट व्हील का केस लें या फिर रियर व्हील का लें या फिर चारों व्हील का लें। Since the vehicle retard, therefore it is the problem of dynamics, but it may be reduced to an equivalent problem of statistics by including inertia force in the system of forces actually applied to the vehicle. The inertia force is equal to the opposite to the braking force causing retardation। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो inertia force यहाँ पे होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, या इक्वल या अपोजिट होगा। ठीक है, या कह सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके, ब्रेकिंग फोर्स कॉजिंग रिटार्डेशन की। यानी कि जिस इनर्शिया फोर्स के कारण ये हम ब्रेक लगाएंगे उसको किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जो ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है उसके बराबर, तभी गाड़ी पूरी तरह से रुक जाएगी। अब टाइप्स ऑफ ब्रेक देख लेते हैं कि किस तरह के ब्रेक्स होते हैं। तो एक हमारे पास होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, जो कि पंप्स वगैरह और हाइड्रोडायनामिक्स ब्रेक वगैरह हम देखे होंगे। फिर फ्लूइड एजिटेटर होते हैं, वहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, और क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक ब्रेक होते हैं, जैसे कि जो जनरेटर वगैरह होते हैं, एडी करंट ब्रेक होते हैं, वो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर आते हैं। और हम देखते हैं कि मैकेनिकल ब्रेक क्या होते हैं। अब मैकेनिकल ब्रेक ये मोस्टली हर जगह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंस के कहीं है ये मैकेनिकल ब्रेक। तो इनको पूरी पीपीटी में हम अच्छे से समझेंगे। The hydraulic and the electric brakes cannot bring the member to rest and mostly used where large amount of energy are to be transferred while braking is retarding the load such as laboratory dynamometers। अब क्या होता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ी मशीनरी वगैरह होती हैं वहीं पे हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक ब्रेक का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मल केसेस में इनका यूज़ नहीं करते, तो इसलिए मैकेनिकल ब्रेक्स को ये समझते हैं। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल फिर भी कहाँ कर सकते हैं एक बार को, कि जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होते हैं या फिर हाईवे ट्रक वगैरह होते हैं, डायनोमीटर वगैरह होते हैं, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह का, जो काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, अब जो ये दीज ब्रेक आर ऑल्सो यूज फॉर रिटार्डिंग और कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल फॉर डाउन हिल ट्रेवल। तो ये मैकेनिकल ब्रेक का भी काम होता है। मैकेनिकल ब्रेक्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स में भी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अब किस डायरेक्शन में एक्टिंग फोर्स लग रहा है तो वो उसके बेसिस पे दो तरह से मैकेनिकल ब्रेक को डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रेडियल ब्रेक, एक होता है एक्सियल ब्रेक। रेडियल ब्रेक के अंदर क्या होता है कि जो फोर्स लगता है, ठीक है, ब्रेक ड्रम के ऊपर, वो कहाँ पर लगता है, एक्स रेडियल डायरेक्शन में लगता है। यानी कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है ड्रम, इसके ऊपर जो इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा, रेडियस की डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा ऐसा, ठीक है, ये रेडियस की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा होगा तो क्या होगा, ये होगा रेडियल ब्रेक। और एक्सियल ब्रेक में क्या होता है कि मेरे पास अगर ये ड्रम है, ठीक है, ये मेरे पास पूरा ड्रम है, अगर इसके इस परपेंडिकुलर लग रहा हो, इसके एक्सिस के ऊपर लग रहा हो, इसके एक्सिस पर नहीं है, अगर इसके एक्सिस पे लग रहा हो अगर फोर्स जो इसको स्टॉप करेगा ड्रम को, तो वो क्या होगा, एक्सियल ब्रेक।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्रेक ड्रम इज रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल ब्रेक होगा। रेडियल ब्रेक को सब डिवाइड किया सकता है एक्सटर्नल ब्रेक और इंटरनल ब्रेक के अंदर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ फ्रिक्शन एलिमेंट दिस मे बी डिवाइडेड ऑन ब्लॉक और शू ब्रेक्स एंड बैंड ब्रेक्स। अब अकॉर्डिंग टू द किस तरह का मतलब उसका शेप है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे किस तरह से डिफाइन किया गया है फ्रिक्शन एलिमेंट का शेप, किस तरह से बेस पे डिफाइन किया गया, हमने ब्लॉक या फिर शू ब्रेक कहा गया या फिर बैंड ब्रेक कहा गया है किसको, रेडियल ब्रेक को। और एक्सियल ब्रेक के अंदर क्या होता है, एक्सियल ब्रेक में बताया कि रेडियल एक्सियल डायरेक्शन में लगता है, तो इनका एग्जांपल क्या होगा, डिस्क ब्रेक या फिर कोन ब्रेक। अब पढ़ते हैं सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ब्लॉक और शू विच इज़ प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम ऑफ अ रिवॉल्विंग ब्रेक व्हील ड्रम। इसमें का मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्विंग एक व्हील ड्रम मेरे पास होगा, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि ये मेरे पास रिवॉल्विंग व्हील ड्रम, ठीक है। अब इसका क्या किया कि जो ब्लॉक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सॉफ्टवेयर मेटल का बना होगा जिस कंपेरेटिवली टू द रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। या फिर और क्या कर सकते हैं कि मेरे पास ऐसा सिस्टम है, मान लिया ये इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे शू लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे शू लगा हुआ है और इसका लीवर है। तो जब इस लीवर को ऊपर से फोर्स करेंगे तो क्या होगा, इस रेडियल डायरेक्शन के अंदर इस पर फोर्स लगेगा और ये ड्रम जो रोटेट कर रहा होगा कुछ इस तरह से, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा सिंगल शू ब्रेक। इनका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जो साइकिल्स वगैरह होती हैं या फिर ट्रैम कार्स वगैरह होती हैं, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं सिंपल बैंड ब्रेक के अंदर। तो सिंपल बैंड ब्रेक क्या होता है, तो ये अभी दिख ही रहा है एग्जाम्पल के अंदर कि सिंपल बैंड ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक इस तरह का लीवर होता है और एक ही ड्रम होता है, ठीक है, ब्रेकिंग ड्रम। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इसके ऊपर से फोर्स लगाते हैं तो ये ड्रम क्या करेगा, घूम रहा होगा, लेकिन जब इस एक बैंड से बना हुआ है तो बैंड क्या करेगा, इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फ्रिक्शन सरफेस होगी काफ़ी बैंड की, तो क्या करेगा, वो बैंड की वजह से ड्रम जो होगा वो रुक जाएगा। तो वो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है कि एक कार्ट है, इसके अंदर भी एक ऐसा पूरा व्हील लगा हुआ है और यहाँ पे उसके रिम पे ब्रेक लगा हुआ है। तो जब इसको पुल करेंगे यहाँ से तो क्या होगा, ये फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रुक जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, तो जहाँ पे ड्रम और चेन सॉ वगैरह के अंदर इसकी एप्लीकेशन होती है, ठीक है, विंच ड्रम्स के अंदर, चेन सॉज में, और या फिर कुछ कुछ बाइसिकल्स के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन होती है। अब डिस्क ब्रेक कहते हैं, डिस्क ब्रेक क्या करता है बेसिकली, तो डिस्क ब्रेक एक ऐसा टाइप का ब्रेक होता है, ठीक है, डेट यूजेस कैलिपर टू स्क्वीज पेयर ऑफ पैड्स अगेंस्ट अ डिस्क और रोटर टू क्रिएट फ्रिक्शन। यानी क्या करता है, कैलिपर्स का यूज़ करता है स्क्वीज करने के लिए पेयर ऑफ पैड्स को अगेंस्ट द रोटर या फिर ड्रम, ठीक है। अब इसकी वर्किंग अगर देखें तो क्या हो रहा है कि मेरे पास क्या है, एक पैड्स का पेयर है, एक पेयर मतलब एक यहाँ लगा है और एक इस तरफ लगा पीछे। जब ये इसको स्क्वीज़ करेगा, ठीक है, इस तरह से स्क्वीज़ करेगा तो इसकी कॉन्टैक्ट होगा, तो ये कॉन्टैक्ट होगा तो ये जो रोटेट कर रहा होगा तो ये क्या होगा, ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन होगा पैड का, तो जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ड्रम स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्क ब्रेक बेसिकली काम करता है। दिस एक्शन स्लोज द रोटेशन ऑफ अ शाफ्ट सच एज व्हीकल एक्सेल आइदर टू रिड्यूस द रोटेशनल स्पीड और टू होल्ड इट स्टेशनरी। तो वो यहाँ पे लिखा है कि या तो उसकी स्पीड को कम करने के लिए या फिर उसको स्टेशनरी खड़ा करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्क ब्रेक सिस्टम इज़ यूज्ड ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ अ बाइक्स, मोस्ट हैचबैक कार्स, एंट्री लेवल सेडान्स एंड एमयूवीज। जो एंट्री लेवल सेडान्स होती हैं, हैचबैक कार होती हैं और बाइक्स वगैरह होती हैं, उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। अब कोन ब्रेक देखते हैं कि कोन ब्रेक क्या करता है। तो कोन ब्रेक की जो डेफिनेशन होती है कि इस तरह का एक फ्रिक्शन ब्रेक होता है बेसिकली, जिसकी अंदर फ्रिक्शनल सरफेस जो होती है वो क्या होती है, कोन शेप होती है। तो वो कैसे होती है, यहाँ पे दिखा है कि ये फ्रिक्शन सरफेस जो है वो इस तरह की जैसे कोन शेप है। तो क्या होगा, जब ये रोटेट कर रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से रोटेट कर रहा होगा ये पूरा पार्ट, तो जब हमें ब्रेक लगाना होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर प्रेस करेंगे, तो जब प्रेस होगा तो इससे जब ये इसकी पार्ट के कॉन्टेक्ट में आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये रोटेट करना बंद कर देगा। द कोन that is the shoe is fitted with a brake leaning and the pressed into drum cup to apply friction। अब कप क्या है, वो कप मेरे पास ये रहा पूरा कप का पार्ट,
ये रहा पूरा कप, ठीक है। और ड्रम क्या है, सॉरी, या फिर शू क्या है, तो शू ये रहा, ठीक है। दीज वर यूज एज क्लचेस इन ऑटोमोबाइल्स। अब ये पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे क्लचेस के अंदर, लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता। अब हाउ शुड वी हैंडल अ व्हीकल, गियर एंड ब्रेक बेसिकली, while driving steep in hills when it tends to go down। अब जब कोई कार नीचे की तरफ जा रही है तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए, गियर ब्रेक्स उसके। तो while traveling downhill it is best to engage a lower gear, apply light some braking and then release the pedal to allow the brakes to cool। हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली लोअर गियर में गाड़ी डाल देनी चाहिए और लाइटली अप्लाई करना चाहिए ब्रेक को, ठीक है। ज़्यादा टाइटली नहीं अप्लाई करना चाहिए और धीरे धीरे पेडल को छोड़ना चाहिए ताकि ब्रेक्स भी कूल हो सके। अप्लाई द ब्रेक वैन रिक्वायर्ड बिफोर रिपीटिंग द प्रोसेस अंटिल यू रीच द फुट ऑफ द हिल। और जैसे ही हम फुट के तक पहुंचने वाले हों हिल के, तब तक हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए। अब ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल देख लेते हैं तो किस तरह से होता है कि जो रेयर ब्रेक होता है, ठीक है, लेफ्ट रिवर हमने देखा होगा स्कूटर के अंदर, मेक्स अप द रेस्ट। Ideal braking uses a combination of both front and rear braking to bring the vehicle to a safe and controlled stop। बेसिकली स्कूटर के अंदर क्या होता था कि मोस्टली हमने देखा होगा एक लेवल लगा होता था पैर में लेफ्ट तरफ, उसी के जाते थे स्कूटर जो है वो रेस्ट पे आती थी। लेकिन आजकल तो क्या हैंड ब्रेक होते हैं, मतलब हाथ की सहायता से ही आप ब्रेक लगा सकते हैं एक्टिवा वगैरह की जो स्कूटर्स आती हैं। और आइडियल ब्रेकिंग के अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड रियर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल को सेफ और कंट्रोली स्टॉप करने के लिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हैंड ब्रेक इन कार। हैंड ब्रेक का यूज़ होता है कार के अंदर, तो रोड व्हीकल्स के अंदर जब हम पार्किंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो देखा होगा कि हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे कि देखा होगा आपने, ये यहाँ पे कार के अंदर ये लगा है हैंड ब्रेक, ठीक है। तो ये बस हैंड ब्रेक है, इसको हम ई ब्रेक भी कहते हैं क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक भी इसको कह सकते हैं कि जब कोई बाकी ब्रेक ख़राब हो जाए तो इसको लगाना चाहिए। इज़ द मैकेनिज्म टू यूज़ टू कीप द व्हीकल सिक्योरली मोशनलेस व्हेन पार्क्ड। What exactly happens when we say brakes failed? What should we do if brakes fail? अगर कोई ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है बेसिकली। तो अगर हमारे जो ब्रेक हैं, ठीक है, वो क्या करें, कभी ख़राब हो जाए, यानी कि उनकी जो फ्रिक्शन वगैरह सरफेस अचानक से चलते चलते ख़राब हो जाए या फिर टूट टाट जाए, तो वो हम कहेंगे ब्रेक फेल हो गया है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ब्रेक फेल हो गया। और इसमें क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ हमें करनी चाहिए कि डाउन शिफ्ट करना चाहिए गियर के अंदर, लोअर गियर पे गाड़ी डाल देनी चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, हमारे जो रेगुलर ब्रेक पंप है, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी और हार्ड करना चाहिए, जल्दी जल्दी प्रेस करना चाहिए, हार्डली प्रेस करना चाहिए ताकि बाई चांस वो काम कर जाएँ, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इफ़ यू हैव रेगुलर ब्रेक्स पम्प द ब्रेक pedal fast and hard to build a brake fluid pressure। If brakes haven't started working after 3 or 4 pumps, go on the step 3 which is in use the parking brake। अब जो फाइनल स्टेप होगी वो होगी पार्किंग ब्रेक को लगा देना कि अगर कोई भी सेकंड स्टेप कोई काम ना करे, यानी कि आपने हार्डली उसको प्रेस करते गए, लेकिन तब भी हार्डली प्रेस करने के बाद भी कुछ भी ब्रेक नहीं लगा, हार्डली आपने प्रेस किया तब भी ब्रेक नहीं लगा, 3-4 आपने प्रेस किया, तो उस केस में पार्किंग ब्रेक को यूज़ करना ही आखिरी ऑप्शन बचता है। What is the latest braking technology used in high-end cars और motorcycles? Is it different from the standard models? तो हाई एंड कार्स जो मोटरसाइकिल्स वगैरह आती हैं या फिर जो नई कार्स वगैरह आती हैं, उनके अंदर आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS आपने सुना होगा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। ये क्या होता है, एक सेफ्टी एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिससे स्किड नहीं होती हैं गाड़ियाँ, यानी कि स्लिप नहीं करती होंगी, ठीक है, जैसे आप समझें। तो इसको बेसिकली समझते क्या है कि स्किड नहीं करती हैं, यूज्ड ऑन एयरक्राफ्ट and on land vehicles such as cars, motorcycle, trucks and buses। ABS operates by preventing the wheels from locking up during braking। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेकिंग के दौरान जो व्हील होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हल्का हल्का थोड़ा मूव करते रहेंगे ताकि गाड़ी जो है अचानक से स्लिप ना हो जाए। दे आर मेंटेनिंग टैक्टिव कॉन्टैक्ट विद द रोड सरफेस, यानी कि टैक्टिव कॉन्टैक्ट
बना रहता है रोड सरफेस के साथ और गाड़ी स्लिप नहीं करती। While some cases vehicle skid at the time of applying brake, why do we tend to fall if sudden brakes are applied? अगर अचानक से ब्रेक लगे तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं, और कुछ केसेस के अंदर व्हीकल क्यों स्किड कर जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जो कार है, ठीक है, वो ड्रिफ्ट कर रही है या फिर स्किड कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन कार व्हील्स कैन एक्सीड द ट्रैक्शन ऑफ द कार टायर ऑन द रोड सरफेस। अब होता क्या है कि एक फ्रिक्शन सरफेस तो क्या होगी कि हमने जो ब्रेक लगाया और टायर के बीच में, और एक फ्रिक्शन होगा टायर और रोड सरफेस के बीच में, ठीक है। तो जब when car tire starts to skid, the friction with the road is further reduced, so less force is required by the brake to keep the tire locked. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके बीच में टायर धीरे धीरे रुकना शुरू हो गया। अब धीरे टायर रुकना शुरू हो गया तो जो फ्रिक्शन है बिटवीन रोड और टायर, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो जब वो कम होने लगेगा, लेकिन जो हम ब्रेक लगा रहे हैं वो तो उतना ही मेंटेन हम करके रख रहे हैं फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। तो वो जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी इस फोर्स के बीच के कंपैरेटिवली, जो कि रोड और व्हील के बीच में लग रहा है, तो गाड़ी क्या करेगी, स्लिप करना शुरू कर देगी। अब इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि फॉल करना क्यों शुरू कर देते हैं? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम बस वगैरह में बैठे होते हैं, अचानक से ब्रेक लगता है तो हम आगे तरफ खिसक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया हमारी बॉडी की वजह से है। क्यों होता है कि हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है, या फिर कोई भी बॉडी की यूनिवर्स की टेंडेंसी होती है कि अगर वो मोशन में तो वो मोशन ही में रहे, अगर वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहे, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। यही क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी है। थैंक यू।